से पढ़ा जाए, पुस्तक पढ़ने में हमारा मन क्यों नहीं लग पाता है। वो एक शायरी जो पुस्तक दे है, जो वो शेक्सपियर का आज के दिन निधन हुआ था और उसी की याद में ये पुस्तक दिवस मनाया जाता है। वो शायरी जो हुई थी कि कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के, तो किताबों से प्रेम कैसे किया जाए। थोड़ा सा है ये 5-7 मिनट का बनाए, फिर लंबा कभी फुर्सत में बनाएंगे। हम किसी भी पुस्तक को नहीं पढ़ पाते, इसके पीछे कारण होता है हमारी अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब ये हुआ कि हम ऑलरेडी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में एक बात हर व्यक्ति के दिमाग में रहती है कि ज्ञान के मामले में मुझसे ज्यादा किसी के पास नहीं, ज्ञान सबसे ज्यादा मेरे पास है, जबकि पैसे सबसे ज्यादा उसने कमाए हैं। यानी हम लोगों की ये पूर्व धारणा है। आजकल क्या होता है कि जो व्यक्ति के पास ज्ञान उपजता है ना, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया हमारे पास, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, उसके ऊपर हम अपना ज्ञान भगाड़ते, हमें नॉलेज कुछ नहीं है। जैसे आजकल कोरोना का समय चल रहा है, तो उसमें कुछ लोगों के मैंने शुरू से ही देख रहा हूं, हम मंदिर मस्जिद बनाए थे, अस्पताल नहीं बनाए, ये उन लोगों को पता नहीं है। हर चीज दुनिया में किस देश में मंदिर मस्जिद चर्च गिरजाघर नहीं बने? क्या अमेरिका में नहीं बने? क्या जापान में नहीं बने? क्या सिर्फ भारत में मंदिर मस्जिद बने? क्या जापान में चर्चे नहीं है? क्या अमेरिका में नहीं? उन्होंने, अब आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ था तब क्वारंटाइन सेंटरों की आवश्यकता हुई थी, और जितने भी मंदिर मस्जिद सब थे उनके पास में जितनी भी धर्मशालाएं बनी हुई थी, मंदिर परिषद ने वो धर्मशालाएं क्वारंटाइन बनाने के लिए दे दी गई। ये चीज उनके दिमाग में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। अज्ञानता हमें कभी भी पढ़ने नहीं देती है। कैसी अज्ञानता? पुस्तक के प्रति अज्ञानता। यानी हम किसी किताब को एक बार पढ़ ले, उस किताब को दोबारा क्यों नहीं पढ़ पाते? बस वही हमारी अज्ञानता है, वो है हमारी पूर्व धारणा। हमने दिमाग में पहले ही बना लिया कि इस पुस्तक को तो मैंने पढ़ लिया, ये पुस्तक तो मुझे पूरी आती है। ये पूर्व धारणा आपको पढ़ने नहीं देती। क्या पूरी पढ़ ली? क्या उसमें ऐसी एक भी चीज नहीं है जो तुम्हारे पढ़ने लायक हो? या फिर पहले ही बना लेते हैं इस किताब में गलतियां ज्यादा है, ये किताब छोटी है, इसमें शॉर्ट नोट्स है, बड़ा डिटेल नहीं है। ऐसी कई बार क्या होता है, अध्यापक जब हम पढ़ाते हैं तो कई बार पुराना स्टूडेंट बैठ जाता है क्लास में और दिमाग ठनक जाता है पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बैठा है, देख रहा है, सुन नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्व धारणा बना के बैठा है कि ये टॉपिक मुझे आता है। अब सिर्फ वो बैठा है, बीच में अगर कुछ पूछ ले तो उसका ध्यान किधर और ही रहता है। पूर्व धारणा हमें पुस्तक नहीं पढ़ने देती। कि कौन सी पूर्व धारणा? कि मुझे सब कुछ आता है, इस किताब से ज्यादा मुझे आता है। इसलिए दिमाग हमेशा खाली रखो, खाली दिमाग के अंदर ही कुछ आएगा, भरे गिलास को और नहीं भरा जा सकता पार्थ। इसलिए दिमाग, क्योंकि खाली जगह में ही कुछ आएगा। दिल में कोई जगह है तो ही तो कोई आके बैठेगा, तभी तो पूछा जाता है। पूछते नहीं क्या है, क्या कोई बोल कौन नहीं, कौन नहीं तो मुझे जगह दे। क्यों? क्योंकि अगर खाली जगह, तो दिमाग को खाली रखो कि मुझे कुछ नहीं आता, इस पुस्तक में बहुत ज्ञान है, इस पुस्तक को मैं पढ़ूंगा। नेक्स्ट, अगर कुछ टॉपिक की बात करें कि पढ़ना आसान, पढ़ना तो आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई पढ़ लेता यार। दुनिया के कितने प्रतिशत लोग पढ़ते हैं? कुछ लोग जरूरत से पढ़ते हैं। तुम इसलिए पढ़ रहे हो आज मेवाड़ मारवाड़ का इतिहास कि तुम्हें नौकरी लगना है। अगर नहीं लगना होता तो तुम कभी नहीं पढ़ते इनके बारे में। आज तुम रामायण महाभारत इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आपके सिलेबस में नहीं, अगर लगा दी जाती तो तुम पढ़ते, मजबूरी में पढ़ते हैं। 2% ऐसे लोग होते हैं। यानी आपसे मैं कहूं क्यों पढ़ रहे हो, तो आपका जवाब होगा कि ज्ञान बढ़ाने के लिए। ऐसा जवाब नहीं, हमारी जरूरत है, हमें नौकरी लगना है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना कहीं आसान तो है नहीं, तो फिर मन लगाएं तो फिर किताबों में मन कैसे लगाएं? बात यही तो है। बात यहां मन लगाएं तो किताबों, ये मन जो है ना वो है तो हमारे वश में ही, लेकिन ये कई बार हमें वश में कर लेता। हमारे शरीर के सभी अंग जो है वो हमारे कहने पे काम करते, हाथ पांव आंखें जो भी है, लेकिन ये मन ऐसा है कि जो कई बार हमसे आगे निकल जाता है, और ये हमें अपने वश में। मन एक ऐसे, अब आप